जय माता दी दोस्तों, मेरे YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज कई दिन बाद हमने कोशिश की है फिर से, क्योंकि कुछ ना कुछ ऐसा काम हो जाता है जिससे इंसान नहीं कर पाता इसको, ब्लॉगिंग को। शॉर्ट तो ठीक है, फिर भी किसी भी एनी वक्त कोनो समय में बना के डाल दें, लेकिन ब्लॉग के लिए थोड़ा समय चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं रहा है। और कल गांव जा गए रहन, जब तो हम सोचे रहन कि गांव जाते वक्त मतलब बरदहा घाटी हुई है और अच्छी अच्छी सीन लेकर आ, पर कुछ भी लेक नहीं भा। ऐसे कि जब हम कोशिश किए रहन, जो हमने कोशिश किया कि मतलब हम ब्लॉग बना के डालें, आप लोगों के साथ शेयर करें, तब तक पता चला कि कहीं बेटे की मोबाइल में फ़ोन आता था तो वो बात करता था अपने बिजनेस के उसमें, कहीं उसके पापा का फ़ोन आता था तो बात करते हैं। ये लोग आपस में बात करते हुए जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का जो बिज़नेस है, जो काम है, वो 24 घंटा मतलब उसमें हमें ऐसे ही ध्यान देना पड़ता है। फ़ोन से ही काम होता है ज़्यादा से ज़्यादा, तो उस काम की वजह से ये लोग बहुत बिजी रहते हैं। तो जिस कारण मतलब अब कहीं भी जाते हैं तो साथ में ही होते हैं हम लोग, तो इसलिए नहीं हो पाता है। फिर हम लोग वहाँ गए थे, गांव गए, और गांव जिस काम से गए थे वो भी काम कल नहीं हो पाया, क्योंकि हमारे यहाँ का जो ट्रांसफार्मर गिरा है, हम उसी के उपलक्ष्य में गए थे। कौन है? तो हम उसी के उपलक्ष्य में गए थे। घर में कोई नहीं है तो मुझे लगा किसी ने आवाज़ किया क्या, तो गए थे ट्रांसफार्मर के उपलक्ष्य में। ट्रांसफार्मर गिर गया है, खंभे गिर गए हैं एक दो उसके, तो कोई प्रॉब्लम ना हो जाए इसलिए हम लोग गए थे। तो जैसे ही हम लोग पहुँचे तो पानी गिरने लग गया, तो वहाँ का भी काम नहीं हुआ। और बारिश तो ज़ोरदार हुई, जैसी होनी चाहिए किसान को जिस तरह बारिश की ज़रूरत है, उसी तरह बारिश थी। कल की ज़ोरदार बारिश थी। और यहाँ से हम लोग खाना खा के नहीं गए थे, तो जवा में हम लोगों ने ख़रीदा था समोसा वगैरह, वही खाए थे। और वहाँ से हम लोग जामुन लेके आए थे, मतलब मैं और बच्चे ने वो पकड़ा था पन्नी बड़ी सी, और इन्होंने हिलाया था मिश्रा जी ने, भाई साहब ने, जो गाड़ी चलाते हैं मेरे यहाँ। तो बहुत सारी जामुन वामुन लेके आए थे, वही सब हमको आप लोगों के साथ ब्लॉग में शेयर करना था। पर ऐसा कुछ भी नहीं हो पाया कि हम लोग थोड़ा बहुत कुछ शेयर करें, ब्लॉग बनाएं। जब मोबाइल ले लेते हैं हाथ में तो कोई ना कोई कुछ ना कुछ काम बता देता है, तो उसके पीछे दौड़ना पड़ता है। काम बहुत ज़्यादा हो जाता है घर का। करती है बिटिया, करती है, लेकिन बिटिया यहाँ का काम समझती है, गांव का काम नहीं उसके समझ में आता, तो इसलिए नहीं हो पाता है। बेटी का मुझे सपोर्ट मिलता है, हर जगह सपोर्ट मिलता है, नेट में मिलता है, घर में मिलता है, बाहर मिलता है, काम कर लेती है, लेकिन वो गांव की भाषा और गांव के मतलब काम को नहीं समझ पाती है, जिस कारण थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। तो हम लोग गए थे और वहाँ से फिर हम लोग रात को आए 10 बजे। वहाँ से आने के बाद हम लोग चले गए थे जगन्नाथ जी का दर्शन करने। हम लोग 10 साढ़े 10 तक रीवा टच कर लिए थे, मतलब पहुँच गए थे। फिर वहाँ से हम लोग चले गए ना यहाँ मानस भवन में, वहाँ पर भगवान को विश्राम कर रहे थे, तो हम लोग वहीं गए थे और वहीं बहुत देर तक बैठे थे। मानस भवन में थे भगवान जी। फिर वहाँ दर्शन वर्शन किए, बहुत देर तक वहाँ बैठ के दरबार किए, क्योंकि वो जो पुजारी जी थे पहचान के थे। फिर बहुत सारी बातें हुई, वहाँ गप्पे सप्पे किए। वहाँ से फिर आए, बच्ची ने खाना पीना बना रखा था, फिर हम लोगों ने खाना खाया और फिर शयन कक्ष ले लिए अपने अपने। आज की प्लानिंग थी थोड़ी थोड़ी कि हम जाएंगे और वहाँ नारायण का दर्शन करेंगे और वहाँ भोजन करेंगे। नारायण के पास कभी हम लोग कभी नहीं खा पाए, रीवा के रह के भी रीवा में रहते हैं, और वहाँ का इतना सा चावल हम लोगों की किस्मत में नहीं है कि पहुँच जाएं, थोड़ी सी चावल ले लें, हम लोग भी कड़ी चावल खा लें प्रभु के नाम से। कहते हैं ये बहुत फलदायी है, तो नहीं हो पाता, नहीं जा पाते हैं। कुछ जगह तो पहुंच जाते हैं। आज फुल तैयारी थी कि हम लोग जाएंगे, फिर ये चले गए वहाँ, सतना सब लोग चले गए। बड़ा बेटा सो रहा है, उसने बोला था कि जब पापा जाएंगे तो जगाना मेरे को, मैं नहीं जगा पाई उसको, इन्होंने मना कर दिया, बोले मत जगाओ उसको, सोने दो। तो मैंने सोने दिया, वो सो रहा है, वो जगेगा तो बहुत हल्ला करेगा, हद से ज़्यादा हल्ला करेगा। लेकिन देखते हैं, बच्ची का पेपर चल रहा है इस समय, तो बच्ची भी घर में नहीं है, बच्ची कॉलेज गई है, अभी आती ही होगी, क्योंकि उसके आने का समय हो गया है ना, कहिए आधा पौन घंटा लग जाए। उसके आने के बाद अभी मैंने खाना नहीं खाया, तो आ जाएगी तो हम माँ बेटी बैठ के खाना खाएंगे। खाना खाने के बाद घर का काम करेंगे, काम बहुत सारा बाकी है। फिर उसके बाद खाली होंगे, तब शॉर्ट के लिए तैयार होंगे, थोड़ा सा शॉर्ट बनाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से दिनचर्या बीत जाता है, पता नहीं चलता है। घर में काम बहुत होता है, और उसके साथ साथ थोड़ा बहुत जब नेट में जुड़ जाता है आदमी, तो ये भी बचाव रखता है ना
कि हम नेट में आ तो गए हैं, कहीं मेरी वजह से घर में विवाद ना हो जाए, उसको बचाना बहुत ज़रूरी है। और मुझे नेट इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं दिखता जितना घर बचाना ज़रूरी दिखता है, क्योंकि विवाद हो जाएगा, पूरा मूड डिस्टर्ब रहेगा, बच्चे परेशान होंगे, उनकी पढ़ाई में प्रॉब्लम होगी। इसलिए ब्लॉग थोड़ा लेट कर देंगे चल जाएगा, लेकिन घर का काम नहीं, तो इसलिए हम समझौता कर लेते हैं दोस्तों। यही मेरी आदत है, क्योंकि समझौता ही मेरा जीवन बन गया है। तो आज का ब्लॉग हम इतना रखते हैं दोस्तों, अगले ब्लॉग पर हम फिर मिलते हैं। तब तक के लिए बाय, जय माता दी। आप लोग खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और हमें भी थोड़ी थोड़ी सपोर्ट करते रहें। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि हम आप लोगों से मिलें, और कुछ काम ऐसा हो जाता है जिस कारण थोड़ा नहीं हो पाता है।